मैं तुम्हें बता दूं, हमने मैट्रिक पास किया। क्या? मैट्रिक, जिसको आज तुम 10th बोलते हो ना, 10th। यहीं से मेरे अंदर भटकाव आई। 10th पास किए, ठीक, 10th पास किए तो हम फर्स्ट डिवीजन से पास किए। किससे? फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन उस समय एक मायने बात रखता था। अभी तो समझ लो 60%, 70% नंबर का कोई वैल्यू नहीं है, 90% का भी वैल्यू, 95 का भी वैल्यू नहीं। तो किसका वैल्यू? आजकल नहीं है, उस समय 95% नंबर लाना एक मायने बात। 9th और 10th, 9th एंड 10th दोनों कंबाइंड होता था एग्जाम। आज 10th का भी हाफ हो गया है। अब तक बोर्ड खत्म कर दिया। तुम्हारे तक था, यानी 2021 तक था, 2022 तक था, हाँ 2022 तक था। अब ये खत्म कर दिया। और 11th एंड 12th दोनों का बोर्ड होता था। अब सोच लो 11th क्लास और 12th क्लास दोनों पढ़ रहे। तो उस समय ऑन दैट टाइम 60% नंबर लाने वाले को भी कहा जाता था हाँ तुम हो, कुछ हो। 60% नंबर जो ले आता था उसको बोला जाता था कि तुम कुछ हो। अब कहानी इस बात को समझो कि ये 10th जो हम पास किए, ठीक, तो 10th पास करने के बाद हमारे ही गांव के कुछ लोगों की नजर पड़ गई। अब जिनका लड़का फेल कर गया, जिनका लड़का फेल कर गया, तो उन लोगों को लगा कि ये सुरेंद्र है, ये हमारे जगह पर बैठ जाएगा तो एग्जाम पास करा देगा। और उसने कहा कि 5,000 रुपया मैं दूंगा। हमारे दिमाग में हुआ 7 डेज एग्जाम होता है, अल्टरनेट हुआ तो टोटल मिलाकर के 15 दिन एग्जाम होगा 10th क्लास की, 15 डेज। 15 दिन से ज्यादा नहीं एग्जाम होता, 15 डेज, ठीक। 15 दिन में हमारा तो तैयारी किया हुआ है, तो 15 दिन में मुझे कितना मिल जाएगा? 5,000। 5,000 रुपया मैंने कभी देखा नहीं, एक छोटे बच्चे को 5,000 रुपया मिल जाए, बात समझ रहे हो। और उसमें भी 10th पास किए तो 5,000 रुपया कहा कि भाई आपको हमको फर्स्ट डिवीजन दिला दोगे तो मैं 5,000 रुपया दूंगा। हमको लोभ हो गया, लालच हो गया। मैं अपने पिताजी से कहा, मेरे पिताजी सीधे साधे आदमी थे। उसने कहा कि पकड़ाबे तो ना, हम कहले कि ना, बहुत तो लोग बैठी छे, सेंटर मैनेज कर जाते, यानी सेंटर मैनेज किया जाएगा। अब हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे तो ठेठी भाषा में बात करना, सेंटर मैनेज वो करेंगे। उनको भी लगा कि चलो भाई कुछ हो जाएगा। अब देखो, हम दूसरे के खेतों में मजदूरी करते थे, एक दिन कहानी बताए थे ना तुमको, हाँ, दूसरे के खेतों में मजदूरी करते थे। ईंट भट्ठी जो है, ईंट भट्ठी, चिमनी जिसको बोलते हैं, चिमनी बोलते हैं, इसमें हमने ईंटा ढोया, ईंटा काम किया। इतनी बेकार हालात में हमने पढ़ाई लिखाई की, जो 1-1 रुपया नहीं होता था, पान से बन करके पढ़ना, ठीक। उस बच्चे को एक बार में 5,000 रुपया मिले। ये खुशी की बात। हमने क्या किया, फॉर्म भराया, और उसमें क्या होता है, एक फोटो मैच होता है। क्या करता है? फोटो मैच। ऐसा मैच करता है ना जो पता ही नहीं चलता है देखने वाले को। उस समय चेक उतना नहीं होता था,
1980 से ये कहानी शुरू हुई है और अब तक चल रहा है। दूसरे के बदले एग्जाम देना। अब पकड़ा जा रहा है, अब चेकिंग ज्यादा हो गई है, उस समय नहीं चेकिंग होती थी। हमने एग्जाम में बैठा, उस आदमी को हमने पास करा दिया। 540 पर था फर्स्ट डिवीजन उस समय, और उसको 657 नंबर आया। फर्स्ट डिवीजन से भी अच्छा। आगे हाँ, वो खुश हो गया। और हम उस समय पटना जाने वाले थे पढ़ने के लिए, पैसे की जरूरत थी, तो मैंने उससे मांग किया, तो उसने पैसे हमको दे दिए और हम तब पटना चले गए पढ़ने। ठीक, पहली बार ये 5,000 रुपया गलत तरीके से कमाने का तरीका हमें आ गया। और बच्चे को एक बार अगर चोरी की आदत लग जाती है तो जब तक वह चोरी में पकड़ाए नहीं तब तक वह चोरी करते चले जाता है। गांव से यह सिलसिला शुरू हुआ। ठीक, और हम पटना जब पहुंचे, ठीक है, तो पटना में सेटिंग का उसको बोला जाता है सेटिंग प्रोसेस। क्या? सेटिंग प्रोसेस। इस सेटिंग प्रोसेस में 2 तरह के लोग होते हैं। सेटिंग में क्या होता है निकिता बताओ तुम? सेटिंग समझ रही हो? सेट गेट करना, शादी विवाह का ना होता है, लड़का लड़की का सेट करना, उसी तरीके से इसमें सेटिंग में क्या होता है, 3 तरीके का लोग होता है सेटिंग। एक होता है सीटर, इसको स्कॉलर के नाम से भी जाना जाता है। स्कॉलर का मतलब समझती हो? विद्वान स्कॉलर। और एक होता है सेटर। क्या होता है? सेटर। एक वो है सीटर, बैठने वाला। सीटर को क्या बोलेंगे? बैठने वाला, जो बैठता है। और सेटर बैठाने वाला। क्या? बैठाने वाला। ठीक। और एक होता है कैंडिडेट। क्या? कैंडिडेट बोला जाता है जिसके जगह पर बैठा जाए, जिसके स्थान पर स्कॉलर बैठता है। क्या? स्कॉलर बैठता है। बात को समझ में? इस सेटिंग प्रोसेस में, और हमने जब पटना में गया तो बात को देखो, पटना में हम गए तो हमें पता नहीं था इस सब के बारे में। पटना में गए तो इस सब के बारे में पता नहीं था। लेकिन लॉज जो होता है, जो हॉस्टल बोलते हैं हम, क्या? हॉस्टल जिसको बोलते हैं, या लॉज बोलते हो, लॉज हॉस्टल। उस हॉस्टल में ये सेटर जो होता है, जो दूसरे को बैठाता है, वो सेटर घूम घूम करके पता लगाता है। क्या पता लगाता? कि कौन पढ़ने वाला छात्र है, यानी स्कॉलर कौन है, बढ़िया कौन है। और इस बात को भी पता लगाता है कि कौन पढ़ने वाला नहीं है। ध्यान देना, वहां पटना में गए। अब महेंद्र में खुलेआम चलता है, पटना के मुसल्लापुर हाट में भाड़ा पड़ा है, बेचना सही है। तो ये हॉस्टल में कौन पहुंचता है? सेटर। समझ रही है? बोरिंग हो रहा है निकिता? ये बात को समझते रहो, क्योंकि ये
इतना कैसे हम धक्का खाए हैं, इतना जीनियस होने के बावजूद भी इस बात को ध्यान रखो। ये सेटर पहुंचता है क्या हॉस्टल में, और ये दो तरह के स्टूडेंट को खोजता है। एक जो पढ़ने वाला है, दिस इज कॉल्ड ए स्कॉलर, और एक होता है कैंडिडेट जो पढ़ने वाला नहीं होता है। पढ़ने वाला नहीं होने का मतलब कि वो पढ़ता नहीं है लेकिन उसके बाप के पास पैसा ज्यादा है। क्या है? पैसा ज्यादा है। तो ये सेटर जो होता है, सेटर यह स्कॉलर से भी फ्रेंडशिप करता है और इसको प्रलोभन देता है, स्कॉलर को प्रलोभन देता है कि आपके इस एग्जाम, जैसे मानकर चलो उस समय था पीएमटी, क्या था, आज हो गया है नीट, उस समय था प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक। तो स्टेट का अलग होता था, बिहार का अलग होता था, यूपी का अलग होता था, स्टेट वाइज एक अलग होता था एंट्रेंस एग्जाम, और एक होती थी सीबीएसई, जिसको तुम अभी नीट बोलते हो, वह सीबीएसई मेडिकल एग्जाम होता। तो ये हो गया, ठीक। तो इस मेडिकल एग्जाम के लिए 5 लाख, क्या 5 लाख, ठीक। एग्रीकल्चर के लिए 3 लाख, 3 लाख। पैरामेडिकल के लिए पैरामेडिकल है तो 1 लाख। यानी हर जो एग्जाम है उसका अमाउंट फिक्स है। क्या है? फिक्स है। ये स्कॉलर को कहेगा, बैठने वाले को, और कैंडिडेट से जो लड़का है उससे बात करेगा कि आपको 7 लाख में मैं मेडिकल करा दूंगा, पीएमटी करा दूंगा। कौन करता है? सेटर, बीच वाला। नहीं समझ में? एक बैठने वाला और एक वो नहीं पढ़ने वाला। वो तो घूमता है, बाइक चलाएगा, बाप के पास पैसे हैं तो वो पैसे उतारेगा, और एक होता है सेटर जो बीच में वो काम करता है। तो पटना में जब हम गए, कहानी सुनो, तो यह सेटिंग प्रोसेस के बारे में मुझे जानकारी मिली, ठीक। तो एक जो हमारा सेटर था वो आया, तो उसको वो पता चल गया कि ये लड़का मेहनती है, वो सब हॉस्टल में जाता है, हॉस्टल में पता लगाएगा कौन रात भर पढ़ता है, किस कोचिंग में भी पता लगाएगा। सेंटर बीएम दास रोड है, बीएम दास रोड है पटना। वहां पर मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम के लिए बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, टीचर लोग, तो वहां भी पता लगाएगा। एक टेस्ट सीरीज, क्या टेस्ट सीरीज, उसमें भी पता लगाएगा कि किस स्टूडेंट का क्या परफॉर्मेंस है, ठीक। पता लगाता है किस स्टूडेंट का क्या परफॉर्मेंस है। तो जो ज्यादा टेस्ट में नंबर ला रहा है, या कोचिंग में जिस स्टूडेंट का ज्यादा अहमियत है, या लॉज या हॉस्टल में जो अच्छा पढ़ रहा है, उसको ये सेटर क्या करता है? उठाता नहीं, बल्कि उससे फ्रेंडशिप करेगा, दोस्ती करेगा, उसको खिलाएगा पिलाएगा, कभी कपड़े खरीदेगा, ये सारी बातें होंगी। डस्टर कहाँ है मेरा? यहाँ देना। हाँ, अब कहानी समझो। तो वो पटना में जब हम गए तो हमारे पास कई सेटर, हमें बाद में पता चला कि ये सेटर हैं, शुरू में नहीं पता चला। शुरू में पता चला कि ये मेरा दोस्त है। यानी अब मानकर चलो रूम में आ गया, आएगा बड़ी डिसिप्लिन से, क्योंकि उसको पटाना होता है। हर लड़की को
अगर लड़का को पटाना है तो लड़की के सामने अच्छा वह इमेज रखता है कि हम तो अच्छा हैं, आफ्ताब अच्छे ही था, हैं? तब न उसके साथ वो क्या नाम है, श्रद्धा। हाँ, तो हर लड़का जो है ना, जो लड़की को पटाने के लिए जाएगा तो वो तो अच्छा इमेज दिखाएगा ना, तब न उसके तरफ वो इंप्रेस होगी। तो पटना में जितना भी सेटर है, ये कहता नहीं है कि हम सेटर हैं, ये अच्छा बन करके आता है। अच्छा बन करके आएगा, रूम में आएगा, कहेगा मैं कमिंग। अब हमें लगता है कि बहुत बड़ा आदमी हमारे रूम में आने के परमिशन मांग रहा है, नहीं समझ में। हाँ, तो हमको लगा कि आइए, तो कहेगा बैठे, हाँ बैठिए, थोड़ा देर बातचीत करेगा, फिर कहेगा चलिए ना थोड़ा दुकान पर चाय पी कर आते हैं। आदमी की नेचुरल होती है कि भाई आ गया कोई आदमी कह रहा है चाय पे, चलिए चल चाय पी कर। चाय पीने के लिए गया और उसके दिमाग में है कि इसको पटाना है, ये गांव देहात का है, छल कपट नहीं जानता है, और वो चाय पिलाने के लिए गया। और हम अगर पैसा निकाल कर दें तो ना ना सुरेंद्र जी, हाँ हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। अब फिर उस दुकान पर अगर मिठाई वगैरह कुछ है, अरे नाश्ता लगा, नाश्ता भी करा दिया, पैसा नहीं लिया, फिर चलते बने। हमको ये फीलिंग होती है कि आखिर ये आदमी बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या होती है हमको फीलिंग कि आदमी तो बहुत अच्छा है, हमको चाय। फिर 2 दिन के बाद आएगा, मतलब एक कल होकर नहीं, 2 दिन 3 दिन के बाद आएगा। अब हाँ सुरेंद्र जी क्या है, चलिए ना आज एक मूवी बहुत सुंदर लगी है, वो पटना जो है हवाई फील्ड के, वो कौन है, वो गांधी मैदान टॉकीज का नाम क्या है भूल गया हूँ। वो सिनेमा देखने के लिए, एक कौन सिनेमा था, अनिल कपूर उसमें जो है ना नेता का भूमिका निभाया हुआ है, नायक। हाँ, 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना। कहा सुरेंद्र जी चलिए आपके लायक मूवी है, चलिए देखते हैं। हम सोचे कि आज मैं खर्च करूँगा, तो गए टेम्पू से भी, ना हम दे रहे हैं। फिर वहाँ टिकट भी वो कटा करके ला देगा, लग रहा है कि मैं उसका जीजाजी हूँ, इतना स्वागत आगत भागत। फिर वहाँ बगल में दुकान है तो उसमें नाश्ता करा रहे हैं, फिर मूवी देखे। ठीक, मूवी देखने के बाद फिर ऊपर आते। अब हमारे दिमाग में होता क्या कि आदमी पैसे वाला है, दोस्ती शायद है, दोस्ती हो गया, और वो दोस्त बना ले, दोस्ती कर लेगा कि दोस्त। अब स्वाभाविक है, कमोबेश आदमी की हालात जो है ना कुत्ते जैसा ही है। आदमी की हालात क्या है, कुत्ते जैसा। कुत्ते का मतलब समझ रहे हो, कुत्ता को खिलाएगी तो वो तुम्हारा जी हुजूरी करेगा। बहुत कम ऐसी बात है कि खा करके भी तुम्हारा गुण नहीं गाएगा, चल देगा। तो क्या है कि अब वो चाय करा दिया, नाश्ता करा दिया, अब वो जान रहा है कि ये जो है ना पढ़ने में अच्छा है, रिजल्ट देगा, तो इसको 2-3 एग्जाम में बैठाएंगे तो इसको भी पैसा होगा, पैसा हमको भी होगा, उसका बिजनेस। एक बार की बात है, वो आदमी आया मेरे पास और कह रहा है कि सुरेंद्र जी चलिए आपके पसंद से हम जीन्स खरीदेंगे। हम कहें कि हमको पढ़ने दीजिए ना,
नहीं नहीं चलिए ना, 1 घंटे में चले आएंगे, आपके पसंद से हम जीन्स खरीदेंगे। ले गया वो बाइक पर बैठा कर, दुकान में गया, ये रेमंड में, और एक बगल में था उसमें ना, तो रेडीमेड कपड़ा था, रेमंड का था उसमें। वो दरअसल बात क्या है कि वो खरीद तो रहा था, अपना भी खरीदा, हमको कह रहा है सुरेंद्र जी आप अपना भी ले लीजिए ना, आप मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं। तो हम कहे भाई कपड़ा तो चाय करा देते हैं, नाश्ता करा दे, बहुत बड़ी, कपड़ा तो बहुत महंगा है। नहीं आप पसंद कीजिए ना, पैसे के लिए चिंता मत कीजिए। हम कहें भाई ये 1200-1500 का जीन्स है, और ये इतना फिर मतलब है कि ना आप लीजिए। भाई उस समय जो है ना, आज भी उतना महंगा कपड़ा नहीं है मेरे पास। एक ही ब्लेजर जो टंगा हुआ ये है महंगा, अदरवाइज उतना महंगा जींस नहीं है। हम दिल्ली में भी रहे हैं तो उतना महंगा जींस नहीं पहने, क्योंकि अपने कमाई से 1800 का जींस खरीदे। दिल्ली में भी हम थे तो वही मैक्सिमम 700-800 का जींस पहनते। 1800 का जींस वो पसंद किया, वो कह रहा है कि लीजिए ब्लू कलर का 1800 का जींस, 1000 का शर्ट था। आज भी मैं उतना महंगा कपड़ा नहीं पहनता। और फिर बगल में रेमंड का शोरूम था, रेमंड का कपड़े का, तो उसमें से कह रहा है कि आपके लिए मैं अपनी तरफ से पसंद करता हूँ क्रीम कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट का कपड़ा वो लिया, यानी 4-5 हज़ार का कपड़ा मुझे खरीद दिया। हम रूम पर आए तब गदगद, हम बोले कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा दोस्त मिला है। और वो कहता कि जब भी पैसा घटे आप हमको बोलिएगा। तो हमको तो पैसे की कमी रहती ही, 1-2 बार मांग कर दी तो दे भी दिया, लेकिन एग्जाम के फॉर्म भराने के जब समय आया, फॉर्म फिलअप करने के समय जब आया, तब वो कह रहा है कि सुरेंद्र जी वो ये कर्नाटका मेडिकल होता है क्या, कर्नाटका मेडिकल, इसमें आ बैठे। अब पहले वो चेक किया, क्वेश्चन सब लाता था कि बना देता, हम यूं ही बना देते, उसको पता चल गया। और हम जो है ना वो ये हायर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कर्नाटका मेडिकल लोअर है, ये हम बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एम्स है या वो जिपमर है, ऐसे एग्जाम को फेस करना चाहते थे। तो इसमें वो बैठा दिया, ठीक। BHU एग्रीकल्चर हम खुद भर दिए थे, ठीक। तो कर्नाटका में पास करा दिए बच्चों को। कर्नाटका में जो था वो बेंगलोर में सेंटर था, पास करा दिया। इसमें मुझे कहा था कि 1 लाख देंगे, कितना, 1 लाख। LAC होता है ना, L1 LAC 1 लाख देंगे, ठीक। दिया मात्र वो 20,000 20 था। इसके बाद BHU एग्रीकल्चर यूं ही मैंने भर दिया था दूसरे के बहकावे में आकर, तो उसमें रिजल्ट हो गया एग्रीकल्चर, लेकिन हमने इसमें एडमिशन नहीं किया, ये खुद मैंने अपने लिए एडमिशन नहीं किया। तब हम कुछ लोगों से पूछे कि भाई ये सब सेटर सब ये करता क्या है, कहता है इतना देता इतना है, कह रहा है कि वो हरामी था, नहीं तो आपको देता। ये हरामी सेटर था। फिर दूसरा सेटर, अब लेकिन मुझे ये पता चल गया था कि पैसे मिलता है तो इसमें काम करते हैं। अपने सीतामढ़ी का वो कौन गांव है बगल में, बरियारपुर के बगल में पड़ता है, मैं अभी गांव का नाम भूल रहा हूं। उस गांव का एक आदमी पहुंचा हमारे पास सीतामढ़ी,
ठीक। वो आदमी पहुंचा, वो हमारे पास कहता है क्या कि बिहार टीचर, क्या बिहार टीचर, बिहार टीचर के एग्जाम है, इसमें आप बैठ जाएंगे। हम कहें कि अरे यार हमें नहीं पता है वो कितना पैसा क्या है, तो कह रहा है कि मैं वही कहा, वो अपने कहा कि मैं 2.5 लाख रुपया दे दूंगा, 2,50,000, 2,50,000 रुपया कहा कि हम देंगे। मेंस और पीटी और मेंस दोनों करा करके, मतलब जब रिजल्ट आ जाए, जब मैं टीचर बन जाऊँ, अब कहीं इतने पैसे आप लाइएगा कहाँ से, आपके पास पैसे तो करे, हमारे पिताजी टीचर हैं और उसके पिताजी भी आए, फादर आए, पटना ले गया, अब कह रहा है हमें कि आप के पास काबिलियत है, हमें पता चला है, आप हमारे बच्चों को जॉब करा सकते हैं, शिक्षक बना सकते हैं, टीचर बना सकते हैं, आप बैठ जाइए, हम जमीन आपके नाम से लिख देंगे, आप चिंता मत कीजिए, जमीन हमारे पास है, जमीन लिख देंगे। उसके जगह पर हम बैठे, पीटी में बैठे, पीटी का मतलब प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, सबसे पहले पीटी पास कर गए, इसके बाद मेंस में बैठे, मेंस भी पास कर, टीचर भी बन गया, और शुरू में बैठने में एक बार 10,000 रुपया दिए, पीटी में बैठने में 10,000 और मेंस में बैठने में 20,000 रुपया, टोटल कितना हुआ 30,000, 30,000 रुपया दिया। जब वह जॉब हो गया तो उसके पास हम पटना से सैकड़ों बार 100 टाइम्स आए, अकाई की पैसा देने के लिए, तो कभी घर पर मिला, कभी नहीं मिला। उस समय फोन नहीं थी, किसी के पास एक दो किसी के पास फोन हुआ करता था, नोकिया का छोटा सा सेट। तब पटना में जब हम पढ़ते थे तो पैसा कम होता तो चले आते हैं क्या भाई पैसा दो, लेकिन पैसा उन्हें दिया नहीं। घर में भी रहता तो उसकी वाइफ बोलती कि नहीं है, जो 10 दिन से गायब है। गांव में पता लगाते तो बोलता लोग कि अभी तो शाम में हम देखे ही हैं। इस तरीके से वो अभी तक 1 भी रुपया नहीं दिया, जबकि 30,000 दिया यार, 2.5 लाख में बात हुआ है, तो 2 लाख अभी 20,000 रुपये बाकी। अब पता नहीं जॉब भी कर लिया और पहली वाली बीवी को मारपीट करके भगा दिया, दूसरी शादी भी सुनते हैं कर लिया है और मौज मस्ती से रह रहा है, और ये पैसा नहीं। इस तरीके का एक बार कांड जो, अब देखो ये शुरुआत कहां से हुई, गांव से शुरुआत हुई, 5,000 का लोभ लालच, ठीक है, हमें इस तरीके का लोभ लालच में बना दिया। अब एक बार बैठे थे, वो कर्मचारी का एग्जाम होता है, कर्मचारी का कोई एग्जाम होता है, बिहार लोक सेवा आयोग कंडक्ट करती है, वो एग्जाम में हम बैठे थे तो उसमें हम पकड़ा गए और चले गए जेल, पकड़ा गए, चले गए जेल, और पूरे 8 महीना रहे। 8 महीने जेल थे? हाँ, 8 महीने जेल। हाँ, वो तो छोड़ाने वाला मिल गया, नहीं तो इसमें बहुत काफी ये सजा है ना। तो ये जेल फिर, अब देखो, अब चोर की जब चोरी करने की आदत हो जाती है ना, तो जब तक पकड़ाता नहीं है वो उसकी आदत नहीं छूटती है। अब हम चले गए जेल, जेल से निकले तो अब दोबारा नहीं हम सोच रहे थे कि भाई बैठे उठे, सोच रहे थे कि नहीं बैठेंगे, लेकिन वहां जो सेटर सब जो होता है, देखो कोई भी आदमी को किसी से ठगना होता है ना,
ठगने वाले आदमी का जो लक्षण होता है मैं बतला देता हूँ। वो बड़ा प्यारा बात करेगा, बड़ा प्यारा बात करेगा, तुम्हें विश्वास मिलेगा, वो तुम्हें ये साबित करेगा कि मैं गुड आदमी हूँ, अच्छा आदमी हूँ, ठीक, खिलाएगा पिलाएगा रखे। अब मान कर चलो कोई आदमी क्यों मुझे 5,000 का कपड़ा खरीदेगा उस समय ने, अभी कोई खरीदेगा तो हम कहेंगे कि निश्चित तू गर्दन काटेगा। नहीं समझ में, इसलिए ये लोग लालच में नहीं पड़ना है। दूसरी बार भी मैं पकड़ा गया, CPMT में हम बैठे थे, उत्तर प्रदेश का मेडिकल होता है, उसमें बैठे थे और ये पकड़ा है, इसमें हम 5 महीना रहे जेल में, ठीक। इसके बाद हमारी कंडीशन खराब हो गई कि नहीं। अब सेकेंड बार में वो कैसे उकसाया, कैसे उकसाया, उसको पकड़ में हो जाता है कि ये लड़का रिजल्ट देगा, और तुम लोग तो अभी छोटे हो, जानकारी नहीं है, पापा से पूछ लेना या कैसे। अंधाधुंध सेटिंग का काम चलता है, प्रोसेस चलता है, सीतामढ़ी से चलता है सेटर, फलाना सेटर है, फलाने का इतना स्कॉलर है, तो फलाने का इतना जान पहचान। हाँ अभी भी चल रहा है। अरे मेडिकल में 20-20 लाख रुपया लेकर के बैठता है, मेडिकल में 20 लाख अभी हो गया है। अभी क्या है, क्वेश्चन सेटिंग, ये अभी ना बिहार लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। हाँ बीपीएससी का तो बहुत, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका क्वेश्चन लीक हुआ है अभी, और 1-1 करोड़ में बात। और पटना में महेंद्रू ये अड्डा है। ऐसे तो पूरा पटना की बात कर लो, पटना पूरा ऐसा है। अब पूरा पटना नहीं, पूरा बिहार समझ लो उसमें दलदल में है, और इसका तार दिल्ली तक है। जो तुम आकाश कर रहे हो, आकाश है, खिड़की है, यहां तक सेटर सब पहुंच जा रहा है बच्चों के पास, जो मेधावी छात्र है, जो इंटेलिजेंट छात्र है उसके पास, और उसको कैसे ग्रिप में लेता है। और एक चीज और ध्यान रखो, जो इंटेलिजेंट है, क्या है इंटेलिजेंट, उसका बैकग्राउंड पता लगाता है। क्यों? बैकग्राउंड का मतलब उसका घर। अब देखो कुछ ऐसे सेटर था हमारे पास आया, वो हमसे दोस्ती किया, तो वो अपने घर का पता पहले दिया हमें कि मित्र ये मेरा घर का पता है, और वो गलत पता था, एड्रेस उसका गलत था। वो क्यों दिया? ताकि हम भी अपने घर के बारे में बताएं। तो वो क्यों ऐसा करता है, घर के बारे में क्यों करता है ऐसा? वो जो सेटर होता है वो स्कॉलर, इस स्कॉलर के घर के बारे में वो पता लगाता है कि किस परिवार का है। अगर मानकर चलो ये स्कॉलर कोई डॉक्टर का बेटा है, इंजीनियर का बेटा है, IAS का बेटा है, कोई बड़े ऑफिसर का बेटा है, कोई बड़े लीडर का बेटा है, तो ये सब स्कॉलर का काम नहीं करेगा, बैठेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि दूसरे के जगह पर बैठेंगे तब पकड़ाएंगे, जेल जाएंगे, है ना। तो ये जो सेटर जो होता है स्कॉलर के घर के पता लगाता। अब हमारे घर का भी पता लगा लिया था। अब वो ये जो सेटर है, ये सेटर क्या करेगा कि अपना पता देगा पहले कि ये दिस इज माई होम एड्रेस, दिस इज माई होम एड्रेस, ये मेरे घर का पता है। और वो कहेगा कि हम लोग यहाँ पटना में रह रहे हैं, इतने दिनों से मिलते हैं, सुबह शाम चाय पीते हैं, इतनी गाड़ी दोस्ती हो गई।
अगर इस बीच में उसके किसी का शादी विवाह रिश्तेदारी में है तो बुला लेगा। वो अपना जन्मदिन मनाएगा पटना में तो वो आपको बुला लेगा बर्थडे मनाने। तो स्वाभाविक है, आने जाने से बातें मतलब एक घुल मिल जाता है। आदमी का स्वभाव है घुल मिल जाना। नहीं कहे कि कमों बेश आदमी का स्वभाव कुत्ते जैसा है, डोंट लाइक। तो ये सेटर क्या करता है कि अपने घर का वो एड्रेस देता है। स्वाभाविक है वो भी कहेगा कि भाई आप यहाँ रह रहे हैं, कल कहाँ है नहीं है, आप अपने घर का एड्रेस दे दीजिए। हम भी जो है ना, हमें ये पता नहीं था कि वो हमारे घर के बारे में पता लगाए। नहीं समझ में? मैंने भी उसको अपने घर का एड्रेस दे दिया ईमानदारी से, और ऐसे कई सेटर को मैंने अपना एड्रेस दे दिया। ये पता नहीं था कि वो सेटर है, हमें लगता कि वो तो दोस्त है, घर का एड्रेस दे दिया। अब मेरे गांव में पहुंच गया, अब पता लगा लिया यहाँ कि मतलब है कि अब वो गया वहां तो मेरे घर के बारे में पता लगा लिया, मेरे पिताजी के बारे में पता लगा लिया। उसको पता चल गया कि तो मजदूर है, इसके पास तो घर भी नहीं है, तो ये पटना में पढ़ कैसे रहा है। तो इसको लोभ दिया जा सकता है, ये काम करेगा, इसको पैसे में फंसाया जा सकता है। तो वो हमारे घर, जब हम पटना से गांव में गए तो हमारे पिताजी हमसे पूछ रहे हैं, अरे कोनो तोरा खोजे आ ललू दोस्त मुजफ्फरपुर के। तो हम कहे मुजफ्फरपुर का तो कोई दोस्त नहीं है मेरे पास, ना आयल रहलो वो। तो हम जो है हमारे भाई साहब भी बोले कि आयल रहलो वो तो भात तरकारी खेली हुआ, फिर चल गए, एक के दिने आयल रही चल गए। फिर दूसरा गया, अब वो है अगर नवादा का तो हमारे घर पर जाएगा तो कहेगा मुजफ्फरपुर का है। अब हमारे समझ में आते कि तो नवादा वाला एक दोस्त है जो आता जाता है। फिर यहाँ पर हम पटना में आकर पूछते कि आप मेरे घर पर गए थे, तो ना हम आपके घर पर क्यों जाएंगे, जब क्यों घर पर गया है, पता लगा लिया, ओ इसका फादर तो मजदूर है, इसको तो घर भी नहीं, तो झुग्गी झोपड़ी का घर है। अब वहीं से कमजोरी पता चलता है, वीकनेस यहीं पर पता चलता है, और वहीं से वो ब्लैकमेल करना शुरू करता है। अगर ना जाओगे बैठने तो पिटवा भी देगा, 4 गुंडा रखे हुए हैं, गलत ही आरोप लगा करके हॉस्टल में 4 घुस जाएगा, कहेगा साला तुमने चोरी किया है किसी का, तुमने चोरी किया है फलाने का, फलाने जगह गया था तू उसका पर्स मार करके चला आया है, और जबकि उसके यहाँ गए नहीं। वो गलत आरोप लगाकर पिट पिटा दे रहा है, पिट पिटाता भी है क्योंकि उसका दबंगई चलता है, 4 गुंडा जोतता है वो। महेंद्र पोस्ट ऑफिस की बात है, महेंद्र पटना की बात बता दे रहा हूं। केवल उसको ये पता चल जाए कि ये इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसको परेशान कर देता है। मेडिकल कॉलेज से पढ़ने वाले बच्चों को उठा लेता है कि तुम्हें बैठना है, पैसा दूंगा लेकिन बैठना है। हमें धमका भी दिया था, कहा कि साले तू नहीं बैठेगा, हमें पता है चला है तू BHU एग्रीकल्चर कंप्लीट करके छोड़ा है, तू बिहार इंजीनियरिंग कंप्लीट करके छोड़ा है, तू मास्टर बनाया है, हमें पता चला है, तो तू छोटा पैरामेडिकल में बैठेगा, तुमको पैसा देंगे। यार हम मना कर दी कि नहीं, कि हम तो एक बार जेल गए, अब हम नहीं बैठेंगे, अब हम नहीं बैठेंगे। भीखना पहाड़ी एक है, पहाड़ी एक वो पड़ता है महेंद्रू में, वहां पर एक स्टूडियो है, उसमें फोटो मैच होता है। तो हमें कह रहा है कि फोटो मैच करा करके बैठा देंगे, तुम नहीं पकड़ाएगा लेकिन बैठना है। हम नहीं बैठे, हमको धमका दिया, और हम चोरी नहीं किए थे तो भी आकर के मेरे रूम में जो है ना चोरी का आरोप लगा दिया। तू फलाने जगह गया था, अब फलाना लॉज में गया था, अब उस लड़के के पर्स मार करके आ गए। हम कहे भाई उस लॉज में तो मैं अभी दोबारा कभी गया ही नहीं, पहली बार भी मैं नहीं गए, उस लॉज का नाम भी जो आप कह रहे हैं वो भी हम नहीं सुने हैं।
गाली गलौज कर दिया, चारा सब लॉज मालिक आ गया, विद्यार्थी सब निकल गया, हमारी बेइज्जती हो गई। कह रहा है कि मारूंगा, एक तो डंडा भी निकाल लिया, एक चाकू भी निकाल लिया, तो विद्यार्थी सब हमारा दोस्त सब था, छोड़ा दिया। हमें इतना इंसल्ट हुआ, वो छबीला महतो का लॉज था मुसल्लफपुर हाट में, हमें वो लॉज छोड़ना पड़ा, क्योंकि कल होकर के लोग गंदी निगाह से देख रहा है, विद्यार्थी देख रहा है कि ये चोर है, ये चोर है। हम अपने मित्रों को बोलते हैं, अरे यार तुम लोग रूम में आते हैं, बैठते हैं, कहाँ चोरी किए कर, हम तो इसमें 2 साल से रह रहे हैं। तो यही सब तो हमको एक दिन चाय पिलाता था वहां, तब वो लोग हमको समझाता था कि ये सेटर है, आई तुमको कहा होगा कि फलाने एग्जाम में बैठो, कहता था कि कर्नाटका में बैठो, फिर दोबारा मेडिकल, एग्रीकल्चर में बैठो, वेटनरी में बैठो। हमारा ऊंचा ख्वाब था कि नहीं कि लाल बत्ती लेना है, ये सब नहीं, हम BHO एग्रीकल्चर कंप्लीट करके छोड़ दिए, इंजीनियरिंग बिहार वाला कंप्लीट करके छोड़ दिए, बैंक में नौकरी हुई वो छोड़ दी। आज रेलवे तेलवे इस सब का तो हम वैल्यू नहीं देते, कभी फॉर्म ही नहीं भरते कि हवलदार कर्मचारी किरानी ये सब क्या चीज होता है, ये सब कभी सोचे ही नहीं। हमारे गांव का बहुत सारे लड़का ये सब फॉर्म भरने जाता ना, कहता रेलवे का भरे हैं, तो ये बैंकिंग का भरे हैं, हम कहे जाओ भर नहीं यार, मेरे को मतलब नहीं। तो वो सेटर सब जबरदस्ती करता हूं। अब हम थे अच्छे, पढ़ने में थे, सिर्फ इतनी बात थी कि वो कहा तो हम कहें कि नहीं अब हम नहीं बैठेंगे, जो हम पकड़ा गए हैं, अब 2 बार पकड़ा गए, अब हम नहीं बैठेंगे। तो चोरी का इल्जाम लगा करके गाली गलौज कर दिया। लेकिन और उसमें लड़का सब था जो इस बात को सोचता था कि सुरेंद्र ईमानदार अच्छा है, चोर ही नहीं है, लेकिन फिर भी चोरी का इल्जाम लगा दिया तो बदनाम तो हो गए। मकान मालिक आता तो कहता कि भाई आप जो है ना मकान खाली कर दीजिए, तो मुझे वो मकान खाली करके फिर रामपुर एक है मोहल्ला है, थोड़ा दूर पर जा करके रहने लगे। लेकिन अनुभव होता वहां भी साले सेटर सब पहुंच गया, अब कह रहा है दोबारा कि बैठो। तब तक में हम दिल्ली चले गए, दिल्ली चले गए, छोड़ो पटना की बात। दिल्ली में गए तो अपना सिक्योरिटी हो गई, वहां पर इस तरीके का उतना नहीं है, कोई दादागिरी नहीं कर सकता है। अब दिल्ली पुलिस बड़ी टाइट है, बिहार जैसे नहीं है कि आप जाइएगा तो सुनेगा नहीं, ये दिल्ली पुलिस बड़ी टाइट है। अब काम शुरू वहीं पर जाकर के, फिर वहाँ पर जाकर के टीचिंग में आए, बैंक में हुई HDFC बैंक में, तो फिर वो भी नौकरी छोड़ करके हम टीचिंग में आ गए। और फिर कोरोना आई 2020 में, इस बीच में शादी विवाह हुआ, फिर बच्चे हुए 2। अब कोरोना आई तो भाग आए गाँव, कोरोना में सभी दिल्ली छोड़ा, सभी मुंबई छोड़ा। कोरोना 2020 में, फिर 2021 कोरोना रहा, और अब यहाँ पर हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे नहीं हैं, हमारे लेवल के लायक बच्चे नहीं हैं। अब फिर मुझे दिल्ली जाने की प्लानिंग बन रही है, दिल्ली में मार्केट बना हुआ है, और दिल्ली के पैसे से ही अभी मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो ये बात मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि हमने मैट्रिक में 2 बार, 10th में 2 बार बैठे, एक बार टीचर में बैठे, एक बार वो क्या है कर्मचारी किरानी वाले में, और 5-6 बार इस मेडिकल फेटिकल वाला में इसमें बैठे। 2 बार पकड़ा गए, 2 बार पकड़ा गए। अब क्या करना है, शिक्षा क्या लेनी है, बात को समझ लो। हमारे पास साइंस का नॉलेज था, और साइंस में छल कपट नहीं है। हम पढ़ने वाले और गांव देहात के थे, बात को नहीं समझ पाए, लेकिन
एक एक ऐसे जालसाज लोग और बुद्धिमान लोग हैं जैसे पॉलिटिशियन लोग। तो एक बात समझो क्या होता है, अब तो समझना। कर्ण का नाम सुनी होगी महाभारत में, है? कर्ण का वो दुर्योधन से दोस्ती था? नहीं था, नहीं था उसको दोस्ती। वो तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया जा रहा था अर्जुन को, तो उसी समारोह में कर्ण भी था शामिल हस्तिनापुर में, तो चैलेंज कर दिया। तो अर्जुन को ललकारा कर्ण, तब दुर्योधन को नजर पड़ गया कि मेरे पक्ष से एक योद्धा तो है, तब वो जाकर के दोस्ती किया और बदले में अंग देश का राजा बना दिया, जिसको अंगराज बोला गया था। कहा जाता है अंगराज कर्ण। दोस्ती था नहीं, लोभ लालच में बातें समझ। कर्ण तो हमसे कोई दोस्ती क्यों कर रहा था? लोभ लालच में कर रहा था। अब सोचो, कोई सिनेमा दिखाने लग गया, कोई हम मतलब कपड़ा खरीद दिया, कोई महेंद्रू में जो जाते बराबर शाम के वक्त निकलते तो वो भी निकल जाता और वो लस्सी पिलाता। क्यों खर्च कर रहा है? बात को समझ नहीं है। अगर इसी में हमारे फादर अगर उस चीज को समझते तो गांव में जो 10th क्लास में बैठने में 5,000 रुपया उसी समय वो लोग लगा देते, बेटा ये चोरी है, ये गलत काम मत करो। ट्यूशन पढ़ाओ, पेपर बेचो, लेकिन किसी के बदले एग्जाम में मत बैठो। लेकिन होता क्या है बेटा, मैं जोशीला आदमी बहुत ज्यादा था। साइंस को जितना समझ पाए उतना समाज को नहीं समझ पाए। अगर समाज को समझ पाते, और एक बात को समझ लेना, जो बहुत बड़ा लड़ाकू होता है ना, लड़ाकू योद्धा जिसको बोलते हो, क्या बोलते हो? वॉरियर। क्या बोलते हैं? वॉरियर जो होता है वो छल कपट नहीं जानता है। जैसे कर्ण, ये छल कपट नहीं जानता है, कर्ण के पास छल कपट नहीं। बर्बरी का नाम सुनिए, बर्बरी, ये भीम का पोता है, भीम का पोता है। बर्बरी कहा कि एक ही बाण में हम पूरे महाभारत के योद्धा को मार सकते हैं। कृष्ण को समझ में आ गया कि 18 दिन की जो ड्रामा है ये तो बंद कर देगा, इसलिए कृष्ण ने छल से बर्बरी से गर्दन मांग लिया कि आप गर्दन दे दीजिए। आज भी वो खाटू श्याम एक मंदिर बना हुआ है हरियाणा में, कुरुक्षेत्र के पास। तो बर्बरी को रास्ते से हटा दिया। ये बहुत शक्तिशाली था, इसलिए इसको रास्ते से हटा। देखो एक बात समझना, बड़ी जो सुंदरी लड़की है ना, सुंदरी लड़की, इसका बहुत बुरा हाल होता है। क्यों होता है? इसको चाहने वाले बहुत ज्यादा मिल जाता है, और चाहने वाले वही मिलता है जो अच्छा नहीं है। अब हम ही पटना में थे तो हम ये सोचते थे कि पढ़ लिख करके बड़ा बनेगा। अरे यार, पढ़ लिख करके अच्छा बन जाएगा तो बहुत सारी लड़कियां मिलेगी, तो हम लड़की के पीछे नहीं जाते थे, लड़की फड़की वैसे। अब बहुत सारे लड़का है वो लफंडर टाइप का है। वो लड़की को देखेगा तो पीछा करेगा, फिर उससे थोड़ा एक बार बात करेगा, फिर उसको बर्थडे, आपका बर्थडे कब है तो उसके बर्थडे पर विश करेगा, फिर कभी उसको कब, इस तरीके से वो लड़की को क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। और लड़की को लगता है कि तो हमारे लिए दे रहा है। अब वो होता है लफंडर, ज्यादातर लफंडर लड़का। और पढ़ने लिखने वाला जो लड़का है, पढ़ने वाला ये सोचता है अरे यार हम तो पढ़ने में अच्छा है ही है यार, हम क्यों लड़की के पीछे जाए, लड़की हमारे पीछे रहेगी। नहीं, तो कुछ ऐसे लड़कियां हैं जो पढ़ने वाला के पीछे पड़ जाती, तो चलो इसमें थोड़ा करियर बनने वाली बात सुनो। तो बहुत जो सुंदरी लड़की है ना, उसको खराब लड़का मिलता है, उसके वो सुंदरी लड़की के लिए हाथ काट लेगा, हाथ पर लिखेगा आई लव यू सुनीता, हाथ काटेगा।
तो उसके लिए ये करे, तो वो लड़की समझ जाती कि ये मेरा दीवाना है, दीवाना होता नहीं। तो बड़ी सुंदरी लड़की का बुरा हाल होता है। और फिर बड़े इंटेलिजेंट मतलब जीनियस आदमी को भी बुरा हाल होता है। बहुत बड़ा जो स्ट्रॉन्ग मैन है, पहलवान, इसका भी बुरा हाल होता है। अब एक एग्जांपल समझ लो पहलवान की बात। हमारे गांव में एक बहुत ही मोटा तगड़ा, तो कोठी समझ रही है, कोठी, अरे मिट्टी का बनता है। आज तो हर जगह हमारे भी घर में देखे हैं वो एल्युमिनियम का रखा हुआ है, नहीं तो पहले कोठी और बेरी बोला जाता था। बेरी होता बहुत बड़ा चावल रखने वाला, और कोठी मिट्टी का बनता है, बेरी बनता है वो बांस का। तो पहले बड़े बड़े जो अमीर लोग होते थे तो उसके दरवाजे पर बेरी बना रहता था, तो बेड़ी लगा दिया तो उसमें धान सब रखाता था, और फिर धान उसनाया, और फिर कुटा करके कोठी में रखाया। तो अब तो बड़े बड़े अमीर लोगों के पास भी नहीं है, लेकिन पहले ऐसा था, जो जिसके पास जितना कोठी होता उसको उतना इज्जत मिलती कि ये अमीर लोग है। तो कोठी मिट्टी को बनता, तो उसको मतलब है कि बाहर से घर के अंदर ले जाने के लिए वो लड़का का क्या नाम है, हमारे गांव का है, वो लड़का मजबूत था, तो कोठी जो है ना उसको बैठाने के लिए सब ले जाता। एक कोठी उठावे कहीं हो, चलो उठा दीजिए, मतलब चलो उठा देते हैं। तो कोठी उठाने के लिए उसका यूज करता। अब उसको मतलब है कि उसका कोठी, उसका दमकल समझ रही हो, दमकल जो खेती पटाई के होता है, आज भी गाँव में है। तो दमकल एक चौड़ी से दूसरे चौड़ी में उठा कर ले जाना, तो दमकल उठाने में उसका यूज करता। अब जिधर से दो आदमी जिधर से रखे हुआ है, वो अपनी क्या बात है निकता, सुनने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? अरे लाइफ की चीज है, तुम्हारे अंदर से कहानी गायब हो गया है ना, कहानी अब करना है। तो इस पहलवान जो लड़का था, उस लड़के को यूज करता था दमकल उठाने में या कोठी उठाने। अब एक तरफ से 3 आदमी रखे तो वो अकेले रस्सी पकड़ कर रखता। एक बार उस मतलब है कि बाहर से कोठी ले जा रहा था घर में, तो घर ऊंचा होता है, और एक बार उसको ऐसे गिर गया उसके तरफ, उसका कमर टूट गया। आज तक उसका शादी ब्याह नहीं हुआ है, कमर टूट गया। तो वो पहलवान था, उसका सब कोठी उठाने में यूज किया, वो टूट गया। पहलवान होना जरूरी नहीं है, पहलवान के साथ साथ दिमाग भी होना जरूरी है कि हम नहीं जाएंगे उठाने, लेकिन वो ताकत दिखलाता। उसी तरीके का वो समझता है कि हम उठाकर रख देंगे धनी के। अब जैसे मान कर चलो, जिस आदमी के बदले हम पहली बार 5000 में बैठे और उसको 10वीं पास करा दिए, तब हम गांव में सीना तान कर चलते थे। हम लोग हाँ फलाने को पास करा दिए, अरे फलाने को पास करा दिए। हमको उसमें अपने आप को लगता क्या कि हम गौरवान्वित हो रहे, हमारी इज्जत बढ़ रही है समाज में। उसी तरीके से ये पहलवान है, तो जरूरत से ज्यादा पहलवान है तो भी उसका यूज कर लेगा बुद्धिमान लोग, ठीक। जरूरत से ज्यादा अगर लड़की सुंदरी है तो फिर उसको चाहने वाला ज्यादा मिल जाएगा। और जरूरत से ज्यादा अगर आप ऊंचे पद पर है, या अगर आप जिन जैसे हम थे, अब 10th पास किए, कुछ लोगों को नजर पड़ गया कि हमारे बच्चे को तो पास करा देगा ये। अब पास करा दिए, 5000 रुपया मिला, उसकी लालच बन गई, तो हमारा तो यूज हुआ। लेकिन हमारे पिताजी अगर होते पढ़े लिखे तो कहते बेटा ये काम भूल करके मत करो, ये काम भूल करके मत करो, ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ो, अच्छा कपड़ा मत पहनो, थोड़ा खराबे कपड़ा पहनो, लेकिन ये सब लोभ लालच में मत पढ़ो। आराम से ट्यूशन पढ़ाओ, पेपर बेच करके पटना में है तो उसी पढ़ लो, या कोचिंग सेंटर में पढ़ा कर पढ़ लो। टारगेट था वहां पर बहुत सारे लड़का जो सेटिंग गेटिंग में नहीं पढ़ता था, वो डॉक्टर का बेटा है,
इंजीनियर का बेटा, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, और उसके पास ये सेटर जाकर कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकता है कि तू बैठ, क्योंकि खुद वह डॉक्टर का बेटा है, इंजीनियर। डॉक्टर बता रखा है अपने बेटा को कि भूल भुलैया में नहीं पढ़ना है, किसी दूसरे के बच्चे से नहीं बैठना है। या ये डॉक्टर के बेटा, इंजीनियर के बेटा, दरोगा के बेटा, इंस्पेक्टर के बेटा, इस सब के बेटा को अगर कोई जाए सेटर कहने के लिए तो तुरंत अपने फादर से फोन पर बात करेगा कि पापा ऐसा ऐसा कहने के लिए आया है, तो उसका बाप उसको मना कर देगा, कहेगा कि मत, ये गलत काम है, तुम्हें पढ़ने के लिए भेजे हैं, तुम्हें पैसे की कमी है, नहीं ना है, हम पैसे दे रहे हैं ना, वो डांटता उसका फादर। इसीलिए सेटर लोगों का दाल भी वहीं गला हम जैसे गरीब बच्चों के ऊपर कि इसका हम यूज कर सकते हैं। और हम बात को समझ नहीं रहे थे, इतना महंगा महंगा कपड़ा खरीद करके देता, सिनेमा दिखाता, लेकिन वो अंदर से क्या काट रहा है ये पता नहीं चलता। अब वो खर्च कर चुका है, कपड़ा 5,000 का खरीद चुका है, 5,000 का फॉर्म खरीद चुका है, 5,000 रुपया मतलब अपने पढ़ाई के लिए दे चुका है। अब उसकी बात को इनकार करेंगे तो वो चोरी का आरोप लगाए, या उसकी बात को इनकार करेंगे तो कहेगा पिछला कपड़ा खरीदे सो पैसा दे, नहीं तो मारेंगे साले। अब कितना लॉज बदलते रहे, अब वो वही हर चाय के दुकान पर सुबह सुबह उसी धुन में है, कहीं ना कहीं पकड़ाएंगे, सब्जी खरीदते पकड़ाएंगे, और पकड़ाने पर पीटेगा, जहां मैंने वहीं पीट देगा। पुलिस से उसको बात नहीं है, पुलिस को कह देगा कि मेरा ये 5,000 रुपया लिए हुआ है, नहीं दे रहा है, इसलिए पीटे। क्या सबूत है? गलत आरोप लगा देगा, बदनाम हो गए। बात समझ रहे हैं? तो घर के बारे में जानकारी देना ठीक नहीं है। घर के बारे में जानकारी जो हम दे दिए ना, वही हमारे लिए खतरा हो गया। तो कुछ बात समझ में आई, निकता समझ में आई बात है नहीं? तो तुम्हें लगेगा कि कैसे नहीं है, चलो